हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन मैं आपको आज नहीं सिखा सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, और पूरा सिखाना लग गया तो मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे और आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं इसे 3-4 टुकड़ों में बांट दूंगा, जो कि आधा घंटे का होगा एक ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आज मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पहला डेमो दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक कैलकुलेटर बनाना सिखाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहले बैंक सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें। इसके साथ ही मैं आपको आज सिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का एक और मतलब एक फॉर्मूला है, आपको शायद पता होगा, E² + B² = C²। तो ये भी मैं आपको आज सिखा दूंगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करते हैं। पाइथन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं, और ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने फाइल को, जो आपको पसंद है। मैं देने वाला हूँ, चलिए मैंने अपना एक नाम दे देता हूँ, और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों अब क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों क्रिएट हो चुका है। आपके सामने सबसे पहले एक ऐसा इंटरफेरेंस आएगा, इसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद मैं आपको पहले बताने वाला हूँ सिंपल बैंक इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले हमें पिछले वीडियो की तरह ही एक वेरिएबल बनाना है, इंटीजर वेरिएबल। तो ए लिख देता है, A लिख देता है। चलिए इनपुट लिख देता है। जैसे कि आपको बताए ये इनपुट है, इसलिए हम इनपुट लिखना है, और आउटपुट में हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट्स, डबल कोट्स लिख देता है, एंटर योर प्रिंसिपल लिख देता है। अब आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है, इसलिए बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल मतलब बता ही देता हूँ, आप एक अकाउंट बैंक में रख देता है और उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है एक टाइम के बाद, और उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स और रेट भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम दूसरा वेरिएबल इंक्लूड करते हैं बी। तो दोस्तों बी कर दिया मैंने, इनपुट कर देता हूँ वापस। इनपुट करने के बाद मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगा एंटर योर नंबर ऑफ़ ईयर्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा तो अच्छा दिखेगा। एक और बात, मैं यहाँ इक्वल का साइन दे देता हूँ, = का। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, आखिरी हमारा हम पूछते हैं ना कि कितने साल के लिए रखना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स की तो सॉरी मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख दिया है। रेट, अब तो बैंक इंटरेस्ट में किसी भी हम जब अमाउंट एक रखते हैं तो उस पर एक रेट होता है। तो C = इनपुट कर देता है वापस दोस्तों, ब्रैकेट्स लगाने के बाद डबल कोट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है दोस्तों, फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ रहा है मुझे पता है। एंटर योर रेट। तो दोस्तों ये सब तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें अपना फॉर्मूला लिखना है। तो इसके लिए रिजल्ट, पिछली बार भी हमने एडिशन माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अपना लिखा था फॉर्मूला, मतलब एडिशन कैसे होता है, A + B = C मिल जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। अब हमारे मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, आप सबको तो पता ही होगा, P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R, और उसके अपॉन में होता है 100 डिवाइड करने के लिए। तो हमने यहाँ वेरिएबल्स अलग डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ होगा तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो मैं यहाँ कर देता हूँ A*, स्टार का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ B कर देता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय C। तो इसके बाद हमें डिवाइड करना है 100 से, इसलिए अब डिवीजन का आपको सिंबल पता है, पाइथन में सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्लैश होता है। तो ये हम कर देंगे प्रिंट। अब प्रिंट क्या, अब हमें आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन हमें दिखने के लिए वो आंसर क्या है वो हमें प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। तो अब रन करते हैं प्रोग्राम को दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो आ जाएगा, थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है दोस्तों कभी कभी भी। कहते हैं ना, बहुत सारे मेरे फाइल्स पहले से ही है इस एप्लीकेशन में, इसलिए सभी को वो कंपाइल कर देता है, मतलब सभी फाइल्स को कंपाइल नहीं करता, लेकिन इतना स्टोरेज मैंने सबसे पहले यूज़ किया इसलिए तो आ चुका है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 100 लेता हूँ। इसके बाद एंटर योर नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो मैं 1 साल के लिए रख रहा हूँ, इसलिए 1 साल दे देता हूँ। तो एंटर योर एज,
कितने रेट पे आप रख रहे हैं बैंक में, तो मैं 10% के लिए रख रहा हूँ, तो आंसर आ जाएगा। आ रहा है दोस्तों आंसर, ये जल्दी आता है लेकिन आज तो दोस्तों आ चुका है 10 आंसर है। अब बोलोगे 10 कैसे, 110 आना चाहिए। तो दोस्तों ये हमें बस बताता है कि उस टाइम के बाद आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये आपको बताता है। अब 1 साल के बाद आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये आपको बता रहा है दोस्तों वो। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला था दोस्तों, चलिए फिर एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम अब, नहीं तो कईयों का विश्वास नहीं बैठता इस पर। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा नंबर लिया है, मैं आपको बोल के तो नहीं दिखा सकता, बहुत बड़ा है। इसके बाद मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स 63 कर दिया था, कर सकते 36 ईयर्स में रखने वाला हूँ, हंसेंगे मुझ पर नहीं, लेकिन तब भी करूँगा। अब कई लोग यहाँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर देते हैं, एंटर योर रेट में अब 100% ही होता है, कई लोग 110% लिख देता है, तो कंपाइलर डायरेक्टली एरर दे देगा। ये बस मुझे बताना है, तो 100 के नीचे रखना है, क्योंकि परसेंटेज मतलब =100 होता है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 78% कर देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर आ चुका है 1 सेकेंड में। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि जो इंसान को काम करने के लिए 1 घंटा 2 घंटे लग जाता है, वो कंप्यूटर हमें 1 सेकेंड में करके देता है। और यही डिफरेंस है कंप्यूटर और इंसान में। अब मुझे पता है कि इंसान नहीं कंप्यूटर बनाया है, इंसान तो परफेक्ट है। अब आप बोलोगे इंसान कहाँ परफेक्ट है, कंप्यूटर परफेक्ट है, लेकिन जिसने उस कंप्यूटर को बनाया है वो कितना परफेक्ट होगा ये तो आपने सोचा ही नहीं। तो इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला था दोस्तों, मैं ही भूल गया क्या सिखाने वाला था आपको मैं। तो दोस्तों हाँ, मुझे याद आ गया, E² + B² = C² में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल्स अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि ABC हमने ले लिया है। तो इस बार मैं num1 ले लेता हूँ, = कर देता हूँ, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा ही अलग है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ एंटर। तो दोस्तों एंटर यो वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ, नंबर भी लिख सकता है आप यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़े तो आपको पता है मेरे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं कई बार लिखने में। तो इसके बाद मैं यहाँ दूसरे लाइन पे आ जाऊँगा, num2 के लिए = इनपुट, फिर से डबल कोट्स एंटर यो, मैं सेकेंड वैल्यू कर देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है, बहुत आसान है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने पाइथन सीख ली ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमने 2 वैल्यूज़ दे दी है, अब हमें फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ हम A² + B² = C² लिख ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह स्क्वायर क्या हमें नहीं होगा, एरर ही दिखाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले अब रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं, रिजल्ट मैं यहाँ कर देता हूँ num1 मल्टीप्लाइड बाय num1। अब आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, तो बेहतर num2 से करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हम नंबर डालेंगे उसका हमें सबसे पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उस स्क्वायर को हम एडिशन करेंगे num2 के स्क्वायर से और फिर हमें आंसर आएगा। इसलिए सबसे पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं रिजल्ट 1 कर देता हूँ, इस बार मैं यहाँ कर देता हूँ num2 और num2 से। तो दोस्तों अब आएगा हमारा रिज़ल्ट, तो मैं दोस्तों यार रिज़ल्ट 3 कर देता हूँ, रिज़ल्ट 3 = तो यहाँ हमें क्या करना था, रिज़ल्ट प्लस रिज़ल्ट 1 करना था। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि अब आपको इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन तब भी कर देता हूँ दोस्तों कि रिज़ल्ट हमें क्या आएगा, num1 का स्क्वायर आएगा। तो उस num1 का स्क्वायर क्या है, रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट प्लस रिज़ल्ट 1। अब रिज़ल्ट 1 में क्या है, num2 का स्क्वायर निकलेगा, इसलिए इन दोनों को ऐड करना है। इसलिए मैंने यहाँ किया है रिज़ल्ट 1 + रिज़ल्ट 2। तो दोस्तों ये तो हो चुका है, अब बस हमें प्रिंट करना है। अब एरर नहीं आएगा, मुझे तो लगता है एरर आना ही नहीं चाहिए 200%, लेकिन आ भी गया तो हम गलतियाँ देख लेंगे। रन करता हूँ दोस्तों प्रोग्राम। तो दोस्तों 1 मिनट प्रॉब्लम आ गई, जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था
वो भी रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट। अब कमेंट मतलब क्या आप बोलोगे? कमेंट मतलब हमें जो भी, जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर करता है तब कई लोग उसमें होते हैं एम्प्लॉयज़, तो एक ने बनाया प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम चेक करा है, तो उसे समझ में तो आना चाहिए ना ये प्रोग्राम किसके लिए हमने लिखा है, ये किस के लिए है। तो उसमें हम कमेंट्स लिख देते हैं। ये देखिए मैंने अभी ये सभी कमेंट्स कर दिया है, मतलब हमें पता है ये इसके लिए है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और कमेंट भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। तो मैं इसे रन करता हूँ अब दोस्तों। तो एंटर योर वैल्यू। तो दोस्तों अब हम आसान लेंगे, 5 का लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 है। एंटर योर सेकंड नंबर बोल रहा है, तो इस बार मैं लेता हूँ दोस्तों 5 ले लेता हूँ। चलिए हमें 50 आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों आ चुका है। अब आप बोलोगे कैसे, तो आपको तो पता है a² + b² = c², मतलब 5 का जो स्क्वायर है 5 × 5 25 आता है, और नीचे भी मैंने 5 डाला था इसलिए 25 था। सो 25 + 25 = 50। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे मुझे एक साथ ये दोनों चाहिए, तो बस कमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ कमेंट्स को हटा देता हूँ। तो कमेंट्स हटाने के बाद क्या होगा, जो हमने पहला बैंक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का लिया था, मतलब प्रोग्राम बनाया था, वो सबसे पहले हमें शो करेगा और फिर ये दिखेगा। तो ये देखिए एंड प्रिंसिपल में वापस कर देता हूँ 5372। इसके बाद ये मांग रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने यहाँ कर दिया है 57 ईयर्स। एंटर योर रेट, 98% मैंने कर दिया है अब। तो ये देखिए आंसर तो आ चुका है। एंटर योर वैल्यू। अब ये बोलो कि ये एंटर योर वैल्यू किसकी है, तो ये हमारी दूसरे प्रोग्राम की है जो हमने बनाया था, a² + b² = c²। तो आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49 है, और मैं यहाँ कर देता हूँ 9 का, 981 है, तो उसका आंसर है 130 दोस्तों। 49 + 81 = 130 है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इससे कुछ एडवांस, इससे कुछ बेहतर, जिससे आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स एक साथ लिख सकते हैं और एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। अब आप बोलोगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कहाँ सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेशंस में नहीं तो GUI तो बना ही सकते हैं आप, ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेरेंस, जिसमें पूरी आज दुनिया चलती है। तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है द स्टार, उसे भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।